हेलो बिजनेस ओनर, आज मैं बात करने वाला हूँ इज योर सेल्स स्ट्रक्चर्स डिजाइन इज परफेक्टली वेल और नॉट। हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास अपनी अच्छी तरीके से सेल्स सिस्टम्स होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास है? क्या आप आपकी सेल्स के सिस्टम के हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ कर पा रहे हो, या तो फिर आपके माइंडसेट के हिसाब से जो सिस्टम आपने बना के रखी हुई है उस हिसाब से क्या आपका बिजनेस हो रहा है? जिस दिन आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज जहां पर हो, क्या उस दिन जो सोचा था उस हिसाब से आज आप इस लेवल पे पहुंचे हो, या तो फिर आज जिस लेवल पे हो वहां पर आप जो प्लान बना रहे हो कि आने वाले 2 से 5 साल में आप कहां पहुंचने वाले हो, उसका कोई प्लानिंग है आपके पास? द मीनिंग इज दैट एवरी बिजनेस ओनर मस्ट हैव टू डिजाइन देयर सेल्स सिस्टम प्रोसेस। सेल्स सिस्टम को डिफाइन करना जरूरी है, एक स्केल अप पे ले जाना जरूरी है, एक लेवल अप करना जरूरी है। उसके लिए वी हैव टू डिजाइन अ प्रॉपर सेल्स सिस्टम। ये जो स्ट्रक्चर सेल्स सिस्टम जो है वो एक जीपीएस की तरह है। जीपीएस मतलब आपने जो सिस्टम्स बना के रखी हुई है, आपकी जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा जीपीएस के थ्रू आपका निरीक्षण हो रहा है। मतलब इंक्वायरी कब आती है, उसके बाद क्या आंसर्स देना है, उसको कन्वर्ट कैसे करना है, हाई कन्वर्जन रेशियोज कैसे डिजाइन करना है, कौन सी सेल्स किट आपके पास होनी चाहिए, उस सेल्स किट का इस्तेमाल आपको कब करना है, या तो कस्टमर से मिलने जाने के टाइम पे, या कस्टमर आपके पास आता है उस हिसाब से व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू परफॉर्म, उसका आपके पास एक रिपोर्टिंग होना जरूरी है, जिसको बोला जाता है जीपीएस सिस्टम्स ऑफ द सेल्स परफॉर्मेंस। ये जीपीएस सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप पूरी दुनिया में मतलब कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी बैठे हो, लेकिन आपका पूरा का पूरा सुपरविजन उस सिस्टम पे होता है, ताकि आप एज ए बिजनेस ओनर हो तो आपको ये पता चले कि मेरी कंपनी के अंदर सेल्स की प्रोसेस सिस्टम्स के हिसाब से परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो याद रखना आपका कन्वर्जन रेशियो बहुत बढ़ सकता है। इवन किस डायरेक्शन में आप मार्केटिंग करो, किस कस्टमर्स को आप टारगेट करो, उसके साथ क्या डिस्कशन में जा रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, उसको उस रिक्वायरमेंट को आप किस तरीके से फिलफिल कर रहे हो ना, वो सब चीज का आप निरीक्षण कर सकते हो। इवन आपका एम्प्लॉइज क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको जो सैलरी आपके दे रही है, जो वर्क अलॉटमेंट दिया हुआ है, उस हिसाब से आपकी टीम क्या परफॉर्मेंस कर रही है, क्या रिजल्ट निकाल के दे रही है, उनकी एफिशिएंसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उस सबके ऊपर आपका पूरा सुपरविजन रहता है, ताकि आपका सेल्स सिस्टम प्रॉपर्ली काम करे। उसके लिए आपने सेल्स डिजाइन की है। मैं आपसे पूछता हूँ, एज ए बिजनेस ओनर आप हो, आपका पूरा सेटअप तैयार है, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक अच्छे थॉट प्रोसेस वाले डेडिकेटेड बिजनेसमैन हो, क्या आपकी सेल्स की टीम के पास आपने कोई सिस्टम डिजाइन की है? अगर सेल्स की टीम बिजनेस कर रही है, सेल्स की टीम ऑर्डर्स ला रही है, सेल्स की टीम रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, तो आपकी कंपनी का ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए सिस्टम्स को इंप्लीमेंट होना, सेल्स प्रोसेस इवैल्यूएट किया हुआ है, क्या आपका पूरा असेसमेंट तैयार है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या सॉल्यूशंस चाहिए, क्या इनोवेशन चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए, कुछ आपके पास आइडिया अगर नहीं है तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, बिकॉज सेल्स इज अ सिस्टम व्हिच जनरेट द रेवेन्यू फ्रॉम द मार्केट। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक कंपनी ने मुझे बुलाया कि धर्मेश भाई, आई हैव अ 25 करोड़ ऑफ द टर्नओवर, लेकिन मेरी कंपनी के अंदर कलेक्शंस का इश्यू बहुत आता है। जब मैं वहां पर गया तो उसकी पूरी सेल्स टीम का मैंने असेसमेंट किया, पहचाना कि सेल्स टीम कर क्या रही है, उसकी प्रोसेस क्या चल रही है, कंपनी ने एक माइंडसेट क्या बना के रखा है, किस तरीके से वो लोग अपने कंपनी में सेल्स का पूरा परफॉर्मेंस दे रही है, उस हिसाब से पूरा वर्किंग किया। मैंने हर एक सेल्स के बंदे के साथ पर्सनली बात की, एवं अदर डिपार्टमेंट वाले के साथ भी मैंने बातचीत की कि भाई क्या प्रॉब्लम से क्या हो रहा है, ये पेमेंट डिले होने की वजह क्या है, क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो मैंने हर चीज का सुपरविजन चेक करने के बाद मुझे इतना पता चला, आफ्टर सेल सर्विस और पेमेंट रिकवरी के अंदर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, फॉलोअप नहीं ले पा रहे, टीम नहीं दिखा के रखी हुई है, सो मेनी फंडामेंटल थिंग्स वाज देयर। देन आप सुपरविजन किया, मॉनिटरिंग किया और एक अच्छा सा रिपोर्ट बना के दिया, और वहां पर बोला गया कि वी हैव टू चेंज समथिंग, न्यू स्ट्रेटजी, न्यू इनोवेशंस डालना है। और जब वहां पे न्यू इनोवेशंस इंप्लीमेंट किया तो 2 से 3 महीने के अंदर मुझे रिकवरी का हमें रिजल्ट देखने को मिला। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द यूज ऑफ द सिस्टमैटिक सेल्स प्रोसेस। डू यू नो what are the benefits we are getting from the implementing the sales systems? Obviously हमारी जो सेल्स टीम का जितने भी लोग हैं उनका परफॉर्मेंस हम चेक कर सकते हैं, उनके केपीआई क्या है चेक कर सकते हैं, हमारा कन्वर्जन रेशियो मतलब जो लीड जनरेशन हो रही है वहां से हमारा कन्वर्जन रेशियो बढ़ सकता है। एफिशिएंसी इन द वर्क, जो टारगेट हमने दिया हुआ है, जिस टारगेट है मतलब जो गोल हमने डिफाइन किए हुए हैं, कितने समय में कितना क्लियर करना है, हर एक स्टेप पे क्या क्या हमें अचीव करना है, वो हम इसी तरीके से कर सकते हो। और एज ए बिजनेस ओनर आप पूरी सिस्टम्स को अच्छी तरीके से निगरानी कर सकते हो, मतलब देख के सुपरविजन कर सकते हो, ताकि आपको पूरा आइडिया आ जाता है कि मेरी सिस्टम मतलब मेरा सेल्स का डिपार्टमेंट क्या वर्किंग है। तो दिस इज द बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम द इम्प्लीमेंटिंग द सेल्स सिस्टम्स इनटू द बिजनेस, बट स्ट्रेटेजिक प्लान होना जरूरी है। If you people are still struggling with growing your sales, so you have to think about
the implementing the new sales systems into your business, because आज के जमाने में सिस्टमेटिक वे से काम करोगे तो there will be a biggest results। और आप भी जानते हो कि हर चीज का एक रिजल्ट होता है और वहां पे सिस्टम से आता है। पूरी दुनिया बोल रही है सिस्टम्स होना जरूरी है, सेटअप होना जरूरी है, प्लानिंग होना जरूरी है, एग्जीक्यूशन होना जरूरी है, उसके साथ में आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन। तो ऑल द फैक्टर्स आर देयर टू ग्रो इन योर सेल्स, बट आई एम टेलिंग यू in your business you are facing the challenges to grow your sales, that you need to assessment your sales team। पहले तो आपकी सेल्स टीम का असेसमेंट करना जरूरी है, फाइंड आउट करना जरूरी है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों वो लोग टाइम पे काम नहीं दे पा रहे, क्या इनको रीजंस ऐसे उनके पास है जो वो हमें बता रहे हैं कि भाई क्या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अपने को स्केल अप नहीं मिल पा रहा है। उसकी हर एक चीज को मतलब उसको बोला जाता है रूट, वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, देन आफ्टर वी हैव टू गिव द सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशंस के हिसाब से और नया क्या कर सकते हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो फर्स्ट वी पीपल हैव टू थिंक अबाउट द असेसमेंट ऑफ योर सेल्स टीम। वो करने के बाद आपको क्लियरिटी मिल जाती है कि मेरी प्रॉब्लम, मतलब असेसमेंट के बाद आपको क्लियरली पता चल जाता है कि मेरी सेल्स टीम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशंस निकालेंगे, किस तरीके से स्केल अप कर पाएंगे। एंड आप भी जानते हो कि बिजनेस आर वेरी बिग, जहां भी जाओगे बिजनेस मिलेगा, लेकिन उसके लिए सिस्टम्स होना जरूरी है। सो फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट टू डू असेसमेंट ऑफ इंटायर सेल्स टीम एंड इम्प्लीमेंट न्यू सिस्टम्स। And yes, I am Dharmesh Gajjar, the international sales coach and business consultant। मेरा काम ही यही है कि कंपनी के अंदर जाके उनकी पूरी सेल्स डिपार्टमेंट का असेसमेंट करना, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना और नई सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करके देना, और वहां पर इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस और एग्जीक्यूशन सिस्टम्स को डिजाइन करना, साथ में सुपरविजन मॉनिटरिंग होता है। यस, ये सब चीज अगर आप कर सकते हो दैट इज वेल एंड गुड, बट इफ यू आर फेसिंग चैलेंजेस टू नो इन मोर डिटेल्स, तो मेरा वेबिनार हर संडे को आ रहा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, मेरा लैंडिंग पेज यू कैन सी ओवर देयर व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, और वहां से आप मेरा वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और वी विल मीट यू इन संडे मॉर्निंग। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर द वॉचिंग।